बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज हम 5 साल के बच्चे का कुर्ता कटिंग स्टिचिंग पे सेकंड पार्ट लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फर्स्ट पार्ट हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और आज ही के दिन इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी आप वॉच करेंगे। और पिछले सेशन में हमने आपके साथ कटिंग शेयर की, ख़र्चा बनाना शेयर किया। अब नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इसी कुर्ते की मुकम्मल स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। और हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप मुकम्मल वॉच करेंगे तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये कुर्ता कंप्लीट होने के साथ ही इस तरीके से विदाउट प्रेस बैठा है, आप भी इंशाल्लाह ये बिठाने में ज़रूर कामयाब होंगे। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कट्स हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ से इनको जज भी किया जा सकता है। और अब यहाँ हमारा जो ठोके का साइज़ है वहाँ से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारा पीस है इसको हमने रिमूव कर लिया है फ्रेंड्स, ताकि हम जब स्टिच करने लगे तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी तरद्दुद ना करना पड़े। अब यहाँ से हम 8.5 इंच हमारे जो ठोके तक का साइज़ है उसको हम कट कर लेते हैं। और ये देखिए इस जगह पे हमारी पट्टी आ जाएगी और कट से कट हमारे बराबर हो चुके हैं। अब सेविंग की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो सेविंग में सबसे पहले हमने शलवार कट की है। तो शलवार में हम यहाँ सबसे पहले इलास्टिक डालने के लिए हमने यहाँ पे ये जगह बनानी है। और आप थोड़ा सा इसको ऊपर के जो हमारा हमने लेआउट बनाई थी नेफे की, उससे थोड़ा सा आपने आधा इंच ऊपर रख के या 2 सूत्र ऊपर रख के आप बनाएं। अब यहाँ से हम अपने इलास्टिक की एक साइड हम इलास्टिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए इलास्टिक ही यूज़ होता है। तो एक साइड पे ही जगह अप्लाई की जाती है जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी इलास्टिक के लिए ये पोर्शन बना सकते हैं। अब यहाँ से हमने नेफे के लिए ये देखिए हमारी जो लेआउट है, हमने आयरन की मदद से हमने लेआउट बनाई थी। इसका हमें ये एडवांटेज हुआ है कि हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से यहाँ से बेंडिंग कर रहे हैं और जो हमारा एज पॉइंट है वहाँ से हमें डिस्प्ले हो रहा है कि हमें यहाँ से हमने बेंडिंग लेनी है। तो बाकी आधा इंच हमारा मार्जिन बेंडिंग में जा रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 इंच का ये हमारा नेफा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने 2.5 इंच यहाँ पे अपनी मेजरमेंट रखी है। लास्ट आके आप इन एज को लॉक कर लें अच्छे तरीके से और उसके बाद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो थ्रेड है इसको हम कट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेफा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने अपने पांचे अप्लाई करने हैं। तो पांचों के लिए आप इस तरीके से बैंडिंग के लिए नीचे पीस ले लें। ये आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 2.25 इंच, 2.5 इंच भी पीस विड्थ वाइज अप्लाई कर सकते हैं। लेंथ एज यूजुअल आपने अपने पांचे के मुताबिक रखनी है। इस तरीके से आप इसको बैंड करें पीस को और एक पैर की आप सिलाई लगाएं। यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर में मुख्तलिफ तरीके से सिलाई लगाई जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही मेथड फॉलो करें, आप अपने कल्चर को भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग जोड़ के सिलाइयाँ लगाते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक सिलाई लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे एक सिलाई के साथ जोड़ के एक और बारीक सिलाई लगाते हैं। तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखें जो हमने कॉर्नर पे आयरन अप्लाई की थी उसका हमें ये एडवांटेज मिला कि हमें जो एज है वो हमें यहाँ पे विजिबल हो गया। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पांचा आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से स्टिच हो चुका है। इसी तरीके से आपने इस मेथड को फॉलो करते हुए दूसरा पांचा भी आपने स्टिच कर लेना है। और अब यहाँ से हम अपने आसन की जो हमारी सिलाई है वो हमने लगानी है। पांचे की मेजरमेंट हमने कर लिया, 5.5 इंच हमारा पांचा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप इन सिलाइयों को लॉक कर लें। और यहाँ से अब जब हम मियानी के पास से गुजरेंगे तो विड्थ वाइज आपने अच्छे तरीके से राउंड करना है अपनी सिलाई को। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से दूसरी साइड से भी हम 5.5 इंच हम अपनी मेजरमेंट ले लेते हैं और अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने लॉक कर लेना है अपनी सिलाई को। और अब हम इस सिलाई को डबल कर रहे हैं, वो इसलिए फ्रेंड्स के बच्चे थोड़े से नोटी होते हैं तो उनको ये सिलाई थोड़ा सा अगर डबल हो जाएगी तो आपको आसानी हो जाएगी, वो ये सिलाई खुलेगी नहीं। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा जो पीस है फ्रेंड्स हम उनको कट कर रहे हैं और मियानी पे बिल्कुल हमने छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि ये फ्लेक्सिबल हो जाए और हमारी यहाँ पे फिनिशिंग आ जाए। शलवार को खोल के मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक भी दिखा देता हूँ। ये लट्ठे पे ये आप देख सकते हैं ये शलवार हमने अप्लाई की है और वाइट कलर का लट्ठा है और येलो कलर की हमारे कुर्ते का कलर है। बहुत खूबसूरत सा एक यूनिक सा कम्बिनेशन है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आप शलवार देख सकते हैं, एक प्रोफेशनल सी लुक। और किसी भी अच्छे ड्रेस डिज़ाइनर या प्रोफेशनल जो टेलर्स होते हैं जो कि आपसे अच्छी सिलाइयाँ चार्ज करते हैं उसकी टक्कर के आप इस
इस काम को कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कि आप घर में बैठ के इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम कमीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो कमीज़ में सबसे पहले हमने बटन टेक अप्लाई करनी है फ्रेंड्स। ये देखिए अच्छे अच्छे ब्रांड्स फ्रेंड्स इन मेथड से कुर्ते बनाते हैं और वो आपको बहुत हैवीली प्राइस के साथ वो आपको सेल करते हैं। आप खुद घर में बैठे हुए इनको आप खुद बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने 2 सूत्र बटन टेक को अपना हटा के लगाना है। जो हमने लेआउट बनाई थी आधा इंच, तकरीबन आधा इंच पे, तो विड्थ वाइज इसका जो साइज़ है वो 1 इंच हो जाता है। जैसा कि हम 1 इंच एक सूत्र पट्टी अप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमारा जो साइज़ है वो फिक्स आना है। तो कट पट्टी पे मैंने बहुत डीपली आपके साथ वीडियोस शेयर की हुई हैं फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो ज़रूर वॉच करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एंड स्क्रीन्स में भी ऐड करूँ ताकि मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको कट पट्टी बनाना समझ आ जाए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपकी बटन टेक अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से हमने अपनी फ्रंट पट्टी अप्लाई करनी है। ये लेआउट देखें, आपको ये एडवांटेज देती है कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आपका हाला कहाँ से आपने सीधा रखना है, आपका हाला टेढ़ा ना हो जाए, आपकी पट्टी टेढ़ी हो ना हो जाए। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपकी ये लेआउट कवर कर जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी लेआउट बनाएं और आयरन की मदद से और बिला झिझक बिला टेंशन आप अपनी पट्टी को अच्छे तरीके से अपनी कमीज़ के साथ अटैच कर लें। तो बहुत ज़बरदस्त ही एक यूनिक सी टेक्निक है जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में शेयर करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दोस्त मुझे इस पे पज़राई देते हैं, फीडबैक देते हैं, बड़ी खुशी होती है। और ये सब आप दोस्तों का प्यार है जो कि हमें रोज़ नई टेक्निक्स शेयर करने में मजबूर करता है। अब फ्रेंड्स हम अपने ठोके तक अपनी सिलाई को ले आए हैं। यहाँ पे आप देखें जब हम ठोके तक पहुँचे हैं तो हमने यहाँ से अपने जो दोनों कॉर्नर्स हैं, एड्स हैं, कट हैं, इनको बराबर करना है। ये देखें मैं बिल्कुल तसल्ली से हर चीज़ आपको मेंशन करके दिखा रहा हूँ। वीडियो लॉन्ग हो रही है लेकिन इसमें मुकम्मल टेक्निक्स आपसे शेयर की जा रही हैं ताकि आपको कोई भी आपके जहन में सवाल बाकी ना रहे। ये देखिए इस तरीके से आप अपने जो कट हैं उनको बराबर रख सकते हैं। बराबर करने के बाद अब यहाँ से आप अपनी सिलाई को लॉक करें। अगर आपका हल्का सा भी पोर्शन बाहर है तो आप कटर की मदद से उसको अंदर करने के बाद इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। ये मामूली जनरली होता नहीं है। यहाँ से देखें ठोके का जो साइज़ है वो आप यहाँ पे अगर बिगनर्स हैं तो मैयर कर लें और मैयर करने के बाद दूसरी साइड भी निशान लगा लें और बिल्कुल उसको फॉलो कर लें। ये जनरली ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इसको बैंड किया है तो इस वजह से यहाँ से कॉटन है तो पीस थोड़ा सा बाहर निकला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरा ख़र्चा यहाँ से उठे नहीं, लेकिन क्योंकि कैम को कवर करना होता है तो इस वजह से थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपने इनको इग्नोर करना है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम अपने जो एज पॉइंट है उनको लॉक कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कट पट्टी है वो यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट लग चुकी है। आप इसकी प्रोफेशनल लुक भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक सी लुक बिल्कुल फिनिशिंग में आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इजी इसको बना सकेंगे। अब फ्रेंड्स हम अपना तीरा अटैच करते हैं। तो बैक तीरा आपने अपना फ्रंट और बैक के साथ एक अटैच करना है, ऊपर और नीचे, और इस तरीके से आपने आधे पैर की सिलाई लगा लेनी है। मैंने तीरे लगाने पे बहुत डीपली वीडियो बनाई हुई है। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है हर वीडियो में, और उसके बाद अब मैं लॉन्ग वीडियो आपसे शेयर करूँ जिसमें हम पूरा कुर्ता सिलाई करें। अगर आप वो वीडियोस वॉच करना चाहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स सीखना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन से भी वॉच कर सकते हैं एंड स्क्रीन से भी वॉच कर सकते हैं। अब हम ऑल अराउंड सिलाई लगाने के बाद बैन की एक्स्ट्रा बाउंड्री जो हमारा पीस है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। 2-in-1 टेप यूज़ हुई है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे 2-in-1 टेप ना यूज़ करें। और यहाँ से ये देखें इस तरीके से हम बैंडिंग कर रहे हैं और बैंडिंग के बाद हमने यहाँ बैंड पे आयरन अप्लाई कर लिया। फ्रेंड्स आप देखें आयरन हमने बिल्कुल कॉर्नर्स पे अप्लाई की है और सेंटर में हमारी आयरन अप्लाई नहीं हुई। 2-in-1 टेप पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसमें मुकम्मल आयरन का भी यूज़ मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर तमाम डिटेल देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो अब हम अपना घेरा निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे थोड़े से शरारती होते हैं तो सिंगल घेरा बाज़ औक़ात निकल जाता है। अगर आप सिंगल से मुतमिन होते हैं तो सिंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डबल अप्लाई कर रहा हूँ। आप हाथ से भी छोटे बच्चों का घेरा निकाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फोल्डिंग फुट ही यूज़ करें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने अपना घेरा निकाल लेना है और इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने अपने फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन पे घेरा अप्लाई कर लेना है।
अब फ्रेंड्स हम अपने तीरे को फ्रंट और बैक को आपस में अटैच करते हैं। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है और नीचे भी देखें ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट से फ्रंट आपने अटैच करना है। ये देखें फ्रंट से फ्रंट अटैच है और नीचे से तीरे को आपने टर्न करते हुए ऊपर की तरफ ले आना है। ये हमारा बैक साइड आ जाएगी और ये इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेनी है। बहुत आसान मेथड है। फ्रंट से फ्रंट आपका आपस में अपोजिट होना चाहिए, बस ये चीज़ आपने यहाँ पे फोकस करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अब तीरा हमने छांटी किया है तो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे तीरा नहीं बचा। ये देखें मामूली सा हमारा तीरा यहाँ पे बचा है, तो इसका हमें ये एडवांटेज मिल गया कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरद्दुद नहीं करना पड़ रहा। तो अब यही मेथड कि हमने फ्रंट से फ्रंट आपस में टकराना है और दूसरी पोर्शन को टर्न करते हुए ऊपर की तरफ ले आना है। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीरा तकरीबन अटैच हो चुका है। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं और टर्न करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एक यूनिक सी लुक कमीज़ की आपके सामने आ चुकी है। बहुत इजी मेथड है तीरा अटैच करने का। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है। यहाँ पे हमने हिडन बाजू बनाने हैं। हिडन बाजू हमने हिडन सिलाई से बनाने हैं। यहाँ पे आप एक सिलाई भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा साथ जोड़ के भी एक सिलाई लगा सकते हैं। तो ये खूबसूरती के लिए मैंने सिलाई लगाई है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक तो पायदारी भी हो जाएगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रा खूबसूरत सिलाई भी लगती है। आप सिंगल भी अटैच करना चाहें तो अटैच कर सकते हैं, नो डाउट। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने सीधी साइड पे एक आधे पैर की सिलाई लगानी है, जो कि हम यहाँ से अपने बाजू का जो मार्जिन है वो हमें हिडन करना है। ये बहुत ज़बरदस्ती टेक्निक है, इसको अच्छी तरीके से समझ लें फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हमने सीधी साइड पे हमने सिलाई अप्लाई किया, इसको हमने उल्टा कर देना है। अब ये हमारा जो पोर्शन है ये उल्टी साइड पे चला गया। अब ये सिलाई हमने फ्रेंड्स यहाँ से इस तरीके से लगानी है कि हमारा मार्जिन हमारी सिलाई में ना आए। हाथों में से देखें जज करें और यहाँ पे आप सिलाई अप्लाई कर दें। अब यहाँ से आपको क्या एडवांटेज हुआ फ्रेंड्स, ये देखें हमारी दोनों तरफ से सिलाइयाँ हिडन हो गई हैं। ये ज़बरदस्ती एक लुक हमारे सामने आ चुकी है। इसी तरीके से हमारा दूसरा बाजू रेडी हो चुका है और अब हम अपने बाजुओं को अटैच करते हैं फ्रेंड्स। तो बाजुओं को अटैच करते हुए आपने ये चीज़ देखनी है, हमने बाजू बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रखने हैं उल्टी साइड पे ही। तो ये छोटी साइड से छोटी साइड हमारी आपस में टकरानी चाहिए। ये देखें हमारे बाजू हैं और ये देखें यहाँ से हम मेजरमेंट करके देख लेते हैं क्या हमारा जो बाजू कट हुआ है वो परफेक्टली कट हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कैम में मैं इस पर इंशाल्लाह सेंटर में कट सब लगाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं ये चीज़ समझा सकूँ। ये देखें यहाँ से हम बाजुओं का भी कट लगा दें तीरे का, यानी जो हमारा सेंटर पॉइंट आ रहा है ये हम यहाँ पे कट करना है। तो बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं कि ये कट हमें बाद में अप्लाई करना है, ये बाजुओं को मैच करके, तो बाजुओं को मैच करके अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हमारा सेंटर का कट आ गया। अब यहाँ से हम देखें छोटे से छोटा पोर्शन मिलाने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाजू परफेक्ट आ रहा है। अब हम इसको आपस में जॉइंट कर लेते हैं फ्रेंड्स। आधा इंच आपने यहाँ पे मार्जिन हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम यूज़ करते हैं, तो आपने इस चीज़ की तसल्ली करनी है फ्रेंड्स, आधा इंच मार्जिन ही यूज़ होना चाहिए। थोड़ा सा आप क्योंकि सूट छोटा है, बड़ा सूट पे आपके पास कपड़ा फैब्रिक खुला होता है तो आपके हाथ अच्छे तरीके से चलते हैं। यहाँ पे आप जज कर रहे होंगे कि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो रही है क्योंकि सूट छोटा है, मेरे हाथ इस सूट को कवर करने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं। लेकिन टेलर हज़रात इसी वजह से छोटे बच्चों का सूट लेते हुए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। यही इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से आप जनरली देखते होंगे कि टेलर हज़रात सूट छोटे बच्चों के बुक नहीं करते। लेकिन आप ख़ुद इन चीज़ों को सीख सकते हैं, घर में बैठे हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो बड़ा पोर्शन है वो बड़े पोर्शन से, यानी बड़ा पोर्शन बैक के साथ हमारा अटैच होगा। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमारा ये पोर्शन अटैच हो रहे हैं। बाजू अटैच करने पे भी वीडियो मैंने आपसे शेयर की हुई है फ्रेंड्स। आप चैनल को विज़िट करते हुए तमाम टेक्निक्स ज़रूर सीखें। मैंने हर टॉपिक को डीपली कवर किया है, यानी बाजू अगर अटैच करना है उस पर एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें वो 8 मिनट या 10 मिनट की वीडियो है। मुकम्मल वीडियो में आपको मुकम्मल टेक्निक्स मिलेंगी, तो वो तमाम टेक्निक्स अब इस जगह पे तो कवर नहीं की जा सकती। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ज़रूर वॉच करें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब जो जिस साइड से हमने बाजू अटैच किया उसी साइड से हमने सिलाई लगानी है साइड की। इसमें ये चीज़ आप जहन में बिठा लें कि आपका फ्रंट पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। यही इसकी टेक्निक है कि आपका जब भी आप अपना फ्रंट और बैक की साइड्स की सिलाइयाँ लगाएं तो आपका जो फ्रंट पोर्शन है वो ऊपर होना चाहिए, यानी जो पट्टी वाली साइड है आपकी वो ऊपर की तरफ हो। साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो थ्रेड्स हैं उनको कट किया करें, इससे आपका काम खूबसूरत होगा
और देखने वाले को भी भला लगेगा। ये देखें हमारी फ्रंट पट्टी ऊपर की तरफ है और यही प्रोसीजर हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। और यहाँ पे अच्छे तरीके से आप इसको लॉक करें फ्रेंड्स, और आधा इंच मार्जिन को यूज़ करते हुए हम अपनी पट्टी को कंप्लीट करें। हमारा जो मार्जिन है ये हमारे बाजुओं की तरफ जाना चाहिए। दूसरी साइड पे भी यही रूटीन रखनी है और यहाँ पे भी आपकी यही रूटीन होनी चाहिए। जो हमारा मार्जिन है वो हमारा फ्रंट की तरफ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमने नीचे से अपना घेरा बनाना है। घेरे की बहुत आसान टेक्निक है, बहुत से दोस्त इस बात पे परेशान होते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने आधा इंच यहाँ पे लेना है मार्जिन और इसको इस तरीके से बैंड कर लेना है। थोड़ा सा आपने ऊपर से थ्रेड को टाइट करना है। जैसे कि आपने देखा मैंने ये घेरा बनाते हुए अपने थ्रेड को टाइट किया है ताकि हमारी क्लैरिटी नीचे की तरफ चली जाए, फिनिशिंग नीचे की तरफ चली जाए थ्रेड की सेटिंग की। अब यहाँ से हम कॉर्नर को बिल्कुल सेम बैंड करने के बाद आपस में इस तरीके से मिला देते हैं। यही चीज़ फॉलो करनी है आपने बैक साइड पे। इस तरीके से आपने रहनुमाई लेनी है अपने फ्रंट घेरे से और बैंडिंग करते हुए आपने ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हल्का सा आपने लॉक करना है डबल, ताकि हमारे जो एज हैं वो अच्छे तरीके से लॉक हो जाएं। इसी तरीके से हमने अपने दूसरे पोर्शन को कॉपी करना है। फ्रंट घेरा आपने सबसे पहले फ्रंट साइड पे अटैच करना है ताकि आपकी फिनिशिंग रहे। अगर बैक साइड को पहले कवर करते हैं तो भी कोई मजाक नहीं है, लेकिन टेक्निकली जो चीज़ें हैं उसमें फ्रंट पहले बनाया जाता है। अब लास्ट हमारा स्टेप है फ्रेंड्स, हमने बैन अटैच करना है। तो बैन आप देखें इस तरीके से ये हमारा हाले में ये फ़र्क है, तो इस फ़र्क को अब हमने कट करना है। आधा इंच हमने यहाँ पे मार्जिन रखना है। यहाँ से आपने जो मेरी कटिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपने अपनी पट्टी की तरफ कटिंग को ज़्यादा फोकस करना है। ये देखें यहाँ से हम आगे कटिंग ज़ीरो कर देते हैं। तो बैक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी डीप इसको दे चुके हैं। अब हमारा एज के साथ एज मैच हो चुका है, बिल्कुल हमारा हाला परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम छोटा सा कट अप्लाई कर लेते हैं जो कि सेंटर का है। आप फ्रेंड्स हम अपना जो बैन है इसको हम अटैच करते हैं अपनी कमीज़ के साथ। ये बैन हमारा बटन टेक की तरफ से अटैच होगा। कॉलर हमेशा याद रखें वो फ्रंट पट्टी की तरफ से अटैच होता है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको किसी किस्म की फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी तरीके से आपने सेंटर के साथ सेंटर कट मैच करना है। फ्रंट देख लें इस तरीके से हमारे सेंटर से सेंटर मैच हो चुका है। और यहाँ से ये जो हमारी सिलाई है फ्रंट, इसको हम इस तरीके से बॉल पॉइंट की मदद से, चाक मिट्टी की मदद से आप विजिबल करके मैयर कर लिया करें। तो 3.5 इंच से 1 सूत्र कम हमारा साइज़ यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने 3.5 इंच 1 सूत्र पे अपना निशान विजिबल किया और उस निशान को हमने हमारे जो तीरे की सिलाई है उसके साथ हमने मैच करना है। इस तरीके से इंशाल्लाह आपका बैन कॉलर कोई भी चीज़ हो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका इंशाल्लाह हाला नहीं फिरेगा। ये इंशाल्लाह मेरी गारंटी है। मेजरमेंट ज़रूर किया करें, प्रोफेशनल लोग भी इसको ज़रूर अप्लाई करें। उसकी रीज़न ये होती है कि आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं होगी और कोई बंदा आपके काम पे इंशाल्लाह उंगली नहीं उठाएगा। तो मेन चीज़ सेटिस्फेक्शन है। अब यहाँ से ये एडवांटेज होता है कि यहाँ से आप अपना बैन भी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा हाला भी चेक हो रहा है, बैन भी चेक हो रहा है। देख सकते हैं कि हमारा निशान से निशान मिल चुका है। अगर यहाँ पे चेंजिंग हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर फ़र्क आ जाता है आप उसको फ़र्क को कवर कर सकते हैं। यहाँ से अब आपने इस निशान पे, जिस निशान पे आपने हमारा बैन पे निशान अप्लाई हुआ है वो निशान हमने सिलाई के साथ मैच करना है और इस तरीके से आपने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अपना जो कॉर्नर है उसको बैन को अच्छे तरीके से आपने कवर करना है। आप देख सकते हैं हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो हमारे बिल्कुल एज पे लग रही हैं। गुलाई पे आपने अपनी सेविंग मशीन की रफ्तार को बिल्कुल रिड्यूस कर लेना है, आहिस्ता कर लेना है, ताकि हमारी जो गुलाई है, जो हमारी मूविंग है वो यहाँ से स्मूथ हो और हमारी जो फिनिशिंग है वो क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से कटर की मदद से आप अपने जो पट्टी की एज पॉइंट है उनको भी लॉक कर सकते हैं इस तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी पट्टी और बैन का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा परफेक्ट आ रहा है। यहाँ से आपकी जो सिलाई है वो थोड़ी सी हिडन होनी चाहिए और इस तरीके से आप अपनी सिलाई को कंप्लीट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा बैन बिना किसी टेंशन के स्टिच हो चुका है। जो हम जहाँ से हमने सिलाई को एंड किया है वहाँ से हम अपने थ्रेड को बाहर निकालते हैं और यहाँ से इसको हम लॉक कर देते हैं। अच्छे तरीके से गिरा लगा दें, ये पक्की लब की आपकी सिलाई हो जाएगी और आपका बैन निकलेगा नहीं। अब यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको बैन को सीधा करके अपने कुर्ते को दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अपनी वीडियो को बिल्कुल इंट्रो में भी ये चीज़ दिखा सकता हूँ। ये देखें हमारे बाजुओं की लुक, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लुक।
एक अच्छी लुक, यूनिक सी लुक आपके सामने आ चुकी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पे अपने हमारी कमीज़ जो है इसको हम सीधा करके भी देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी कमीज़ बैठ चुकी है। फ्रेंड्स, वीडियो को बनाते हुए वीडियो में समझाते हुए अगर मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हुई हो तो आपसे दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहता हूँ, ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो के बारे में, मेरी मेहनत के बारे में, मेरी पूरी टीम की मेहनत के बारे में हमें फ़ीडबैक में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप ये कुर्ता बनाने के बाद हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कुर्ता बनाते हुए कहाँ तक कामयाबी मिली है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त।